तो मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स वॉइस पे। आप सब मेहनत करते रहें, मेहनत से घबराना नहीं है। बस मैं ये बोलूंगा कि मेहनत आप करते रहें। अभी आपके एग्जाम्स भी अब होंगे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपके एग्जाम्स बहुत एकदम सही समय पे एग्जाम होंगे आपके। इसलिए आप मेहनत करते रहें। आप ये ना सोचे कि गवर्नमेंट अभी एग्जाम लेने के फिराक में है या न है, आप उसका चक्कर मत देखिए कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। आपको मेहनत करना है, या एग्जाम ले या ना ले, हमको बस मेहनत करना है भाई। तो मेहनत करना है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत करें। तो हम आज देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का सवाल, जिसमें हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में भी हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम सब 4 सवाल किए थे जो एनसीईआरटी से था। और आज हम सब और भी सवाल देखेंगे। तो एनसीईआरटी का जो बुक है, तो हम सब उसी से देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो देखिए मेरे लिए तो बुक यहाँ पे हो जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन रहा यहाँ पे। तो देखिए इसमें सवाल में बोल क्या रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसमें मैं बोलता हूँ क्या बोल रहा है सवाल, जरा देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ये जो पतंग उड़ रही है तो बोल रहा है कि भूमि से कितना ऊंचाई पे है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। कहने का मतलब मेरा जो दूरी रहेगा कितना, 60 मीटर है। अच्छा देखिए, तो पतंग तो उड़ेगी तो ऐसे करके लंबावत तो नहीं उड़ेगी, नहीं सर। तो कहता है कि सर ये उड़ रही होगी, मान लेते ऐसे करके, थोड़ा सा तो तिरछा होगी, ज्यादा तो ऐसे करके तिरछा हो करके। लेकिन सवाल में बोल चुका है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील नहीं है कहने का मतलब क्या है कि मोड़ करके नहीं भाई, एकदम सीधा ऐसे करके ऐसे आएगी। तो देखिए इस ढंग से है। और आगे फिर सवाल बोला है कि 60 मीटर के तो ऊंचाई पे उड़ रही है भाई पतंग। और फिर बोल रहा है कि अस्थायी रूप से एक यहाँ पर हम लोग भूमि पे फिक्स कर दिए हैं। और बोल रहा है कि जो डोरी था, पतंग की डोरी तो ही वाला है। तो डोरी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि भाई तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई। तो देखिए हम सब एक ट्रायंगल हम लोग को मिल चुका है। कौन सा ट्रायंगल मिला भाई? तो हम सबको मिल चुका है कौन सा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसी को देख लेते हैं। मान लेते हैं वाला ए वाला बी और ए वाला सी है। अब देखिए हमको मिला क्या, ए बी सी एक ट्रायंगल देख लिए, इसमें 90 डिग्री वाला है। हमको जिस कोण का चर्चा किया वो कोण सी है, और हमको निकालने के लिए बोला है ए सी। हम लोग जरा देखिए याद करेंगे कि सर जो भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में देखते थे, और हमको जो निकालना रहता था और जो साइड देता था और जो कोण देता था, हम तीन चीजों पे ध्यान देते थे। एक जो हम लोग को थीटा माने कोण दिया वो वाला, एक साइड ऐसा जो हमको दिया है, और एक साइड ऐसा जो निकालना है हमको। तो देखिए, तो एक साइड दिया है मेरे पास में ए बी। इस एंगल के लिए ए बी को क्या बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये वाला जो एसी जो निकालना है वो सर है हाइपोटेनस। क्यों? तो 90 डिग्री के सामने है। तो देखिए हम लोग जरा देखिए, तो हम लोग को रिलेशन कौन सा लगेगा, तो परपेंडिकुलर और हाइट में रिलेशन हमको देगा या तो साइन या तो कोसेक देगा। तो हम साइन या कोसेक कुछ भी लगा देंगे। तो देखिए, तो हम लोग 2-3 तरीका से बना लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तरीका आप कम सीखें। बस आप जो भी इसका जो थ्योरी है उस पर ध्यान दें, बाकी आप तरीका बना लेंगे। तो चलिए मैं एक ही तरीका से बनाऊंगा, अभी देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेंगे सर, साइन कितना, तो सी बराबर कितना लिखेंगे, तो ए बी। और भाई क्या लिखेंगे, ए सी है भाई, तो ए सी निकालना, तो ए सी का चर्चा करना है। देखो तो साइन सी, तो साइन कितना हो जाएगा भाई, साइन 60 डिग्री। यहाँ पर ए बी कितना है मेरे पास में, तो ए बी कितना है, तो 60, तो 60 लिख दिए। और ए सी सर नहीं, ए सी निकालना है, तो ए सी लिख दिए। साइन 60 का वैल्यू सर तो कितना, √3 बाई कितना 2 बराबर 60, तो 60 और एसी है तो एसी। देखिए तो एसी को इधर लाएंगे तो √3 यहाँ पर और 2 ऊपर में, तो मेरे पास में एसी बराबर कितना हो जाएगा, तो एसी बराबर 60 मल्टीप्लाई 2 और बटा में कितना, √3। मैं √3 से काटने का तरीका क्या बताया था, तो किसी से भी रूट वाला से क्या आप डायरेक्ट ऐसे काट दिया, 3 से 60 कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में। और √3 था तो √3 भी लगा देंगे, तो कितना होगा सर, 20 गुना 40, तो 40 √3, आपका 40 √3 मीटर क्या हो गया आंसर। क्योंकि आपसे एसी पूछ रहा था तो बोला कितना, डोरी की लंबाई कितना है भाई, तो 40 मीटर। बस ये वाला 40 से √3 मीटर कितना, तो 40 √3 मीटर ये वाला आपका आंसर हुआ। लेकिन देखिए आपको ऐसे काटने में थोड़ा असुविधा हुआ होगा, ऐसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ ऐसे काटने के लिए। लेकिन अब जैसे आप काटते हैं वैसे काट दीजिएगा। कितना, 60 गुना 2 और बटा कितना था, √3, तो √3। जब भी नीचे कोई रूट वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सेम अंक से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। यानी √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी गुना कर दिए। देखिए तो ऊपर में कितना हो जाए सर, 60 गुना 2 और गुना में √3 और बटा में नीचे कितना सर, √3 गुना √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3। 3 से कटेगा 20 बार में, तो 20 गुना कितना हो गया,
40√3, तो देखिए 40√3 मीटर, ये वाला आंसर आ गया। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में बनाना है तो इस ढंग से, अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो ऐसे करके अपने मन में काट करके और अगले सवाल पे आप जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा सवाल नंबर था? क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अगले हम चलते हैं अगले 6 नंबर सवाल पे। तो चलिए ये रहा आपका 6 नंबर सवाल, जिसमें देखिए 6 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 6 नंबर सवाल हम सब देखते हैं। एक बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। भाई मान लो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये वाला कितना है? तो 30 मीटर ऊंची भवन है। इसमें बोल रहा है ना कि 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, चलिए भूमि वाला ऐसे करके रहा होगा भाई, और यहाँ पे चलिए एक लड़का को खड़ा करते हैं, कितना है? तो 1.5 मीटर का लड़का है। तो ये वाला हो गया 1.5 मीटर का लंबा लड़का हो गया। अब देखिए तो हम लोग को जो काम करेगा यहाँ से, ये वाला काम करेगा यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो भूमि के शिखर से, देखिए तो क्या बोल रहा है, भूमि के शिखर नहीं सॉरी, भवन की ओर जाता है। कहता है कि भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। अगर यहाँ से भवन के शिखर को देखता होगा तो देखिए तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का? तो 30 डिग्री का। यहाँ से इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, देख लीजिए यहाँ से। कहता है इसका आंख पर कितना है? तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और कहता है कि भवन की ओर कुछ दूर चल जाता है तो कितना डिग्री का बनने लगता है भाई? 60 डिग्री का। यहाँ पर चल जाता है और थोड़ा नजदीक इसको लेकर आ जाते हैं, मानते क्या पर आ जाता है इधर में, तो कहता है कि अब कितने डिग्री का बनने लगा? तो 60 डिग्री का। यहाँ से 60 डिग्री का बनने लगा। तो ये बोल रहा है ना कि आप ई वाला दूरिया बता दीजिए कि भवन की ओर कितना दूर चल करके गया है। तो बोल रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। भवन इधर है भाई, तो कहता है कि ई वाला दूर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूर चल कर गया है ना, आप यही वाला हमको बता दीजिए। तो चलिए हम सब देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम इसका नाम लेते हैं ए, बी, ये वाला सी, ये वाला डी लेते हैं, इसको ई, और इसको मान लेते हैं कौन सा? एफ। चलिए जरा देखिए तो हमको दिया कौन सा है सर? ये वाला मेरे पास में 30 मीटर है, और अगर देखिए तो लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर था, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो जाएगा। अगर बीसी है 1.5 मीटर और एसी कितना? भवन को ऊंचाई 30 मीटर सर, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा सर? तो 28.5 यानी 28.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, हमको निकालना है वाला है। तो चलिए हम सब अब कोशिश करते हैं। तो अगर देखिए तो आप ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी ई, एक ट्रायंगल ए बी दिख रहा है। तो चलिए हम सब देखते हैं ट्रायंगल ए बी ई में। अगर ट्रायंगल ए बी ई में आप देखेंगे तो कौन सा है? 30 डिग्री मेरे पास में। हमको ए वाला निकालना है, कहने का मतलब कि इसमें और इसमें हमको रिलेशन देखना है। तो इस कोण के लिए इस भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इस भुजा को बोलेंगे क्या? आधार, और इसको लंब बोलेंगे। माने लंब और आधार में, या तो आधार और लंब में तो हमको या तो tan रिलेशन देगा या तो cot देगा। तो हम सब tan को ही लगा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। देखिए तो tan 30 है, तो tan 30 हम लोग किसमें चल रहे हैं? ए बी ई में। तो कितना लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो लंब, तो लंब कितना है मेरे पास में? ए बी, और बटा आधार, तो आधार कौन सा भाई? तो बी, तो बी कर दिए। अच्छा देखिए तो tan 30 का वैल्यू कितना सर? तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी कितना है सर? तो 28.5, तो 28.5 लिख दिए, और बटा में बीई। अच्छा देखिए तो बी है, तो बी को हम बी एफ और प्लस एफ ई बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं। देखिए तो बी यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोल देंगे बी, और प्लस में कौन सा हो जाएगा? एफ ई। तो लिख देते हैं कि बी एफ, और प्लस में कौन सा हो जाएगा? एफ ई, ऐसा करके लिख दिए। अब देखिए तो हमको निकालना है, इसमें एफ ई निकालना है, तो हम सब इसको कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं? तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? √3 आके उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर कितना हो जाएगा? तो बी एफ और प्लस में एफ ई बराबर कितना सर? तो 28.5, 28.5, और कितना हो जाएगा? √3। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब चलिए तो ट्रायंगल देख लेते हैं ए बी एफ में। किसमें देख लेते हैं अब ट्रायंगल? किसमें? तो ए बी एफ में एक और ट्रायंगल हमको दिख रहा है ए बी एफ। इसमें अगर देखेंगे ए बी एफ में देखेंगे तो सर इसमें भी हमको कौन सा? इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन निकालना है। तो कौन सा लगेगा? तो tan लगा देंगे। कितना लगा देंगे? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा सर? तो मेरे पास में ए बी, और भाई कितना लिखेंगे? बी एफ। तो हो जाएगा ए बी और बटा में कितना? बी एफ। अब देखिए तो ए बी बटा बी एफ हम लिख दिए। tan 60 का वैल्यू कितना? तो √3, तो √3 और बराबर ए बी है सर, तो ए बी का वैल्यू कितना? 28.5, तो 28.5, और बटा में बी एफ। तो बी एफ हमको मालूम नहीं, तो बी एफ को बी एफ इन्होंने दिए। अगर हम लोग दिखेंगे यहाँ पर बी एफ बराबर निकाल लेंगे, तो बी एफ बराबर क्या आ जाएगा सर? तो 28.5, और बटा में कितना हो जाएगा? √3। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए तो बी एफ यानी इक्वेशन 2 का हम लोग इसमें बी एफ इसमें वैल्यू निकाल देते तो हमको एफ ई निकल जाएगा। हम बी एफ का वैल्यू किसमें दे देते हैं? तो इक्वेशन 1 में। तो हम सब लिख देते हैं
कि समीकरण दो का मान किसमें देने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देने पर। चलिए समीकरण 1 में देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में समीकरण 1 था कितना, तो BF और प्लस में FE बराबर क्या था सर, BF बराबर कितना 28.5 √3 था। हम लोग BF का मान कितना है, तो 28.5, तो 28.5 बटा √3 बड़ा प्लस में क्या है FE, तो FE बराबर 28.5 √3। अच्छा देखिए तो 28.5 √3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो FE बराबर मेरे पास में कितना हो गया, तो 28.5 √3 और माइनस में 28.5 बटा कितना √3। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक सर देखिए तो FE बराबर कितना मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, तो √3। यहाँ पर 1 से डिवाइड करें तो √3 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा सर, तो 28.5 √3 और गुना कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 28.5 ही रह जाएगा। हम लोग इसको देखेंगे √3 गुना √3 तो 3 और 28 में 28.5 हम लोग कर देंगे कितना से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 84 और कितना हो जाएगा, तो 85 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85.5 और माइनस में कितना, तो 28.5 और बटा में कितना सर √3, तो √3। देखिए हम सब इसमें 3 से गुना करें तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल कितना, √3 गुना √3 बराबर 3 हुआ ना। देखिए तो 3 में 5 है तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल कितना बचा 1 और 3 में करें 8 से तो 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल कितना बचा 2, तो 2 3 6 2 कितना हो गया 8, 85.5 और माइनस में 28.5 हो गया। हम लोग इसमें से घटा लेते तो 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से हमको कितना घटाना है, तो 15 में से घटा देंगे 8 को, तो कितना बच जाएगा सर मेरे पास में 7 और ये वाला बचेगा 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और बटा में कितना हो गया √3। इसको √3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, तो √3 गुना √3 देखिए तो कितना हो गया सर, तो 57.5 बराबर 57 गुना √3 और बटा कितना हो जाएगा सर √3 गुना √3 तो 3 से कट जाएगा कितना हमारा 19 57 बराबर कितना हो गया, तो 19 √3। हमें किसका वैल्यू है, तो FE का, यही हमको FE निकालना था, यानी कहने का मतलब है कि 19.3 मीटर ये क्या होता भवन की ओर चलता होगा, तो ये आपका आंसर रहा। तो चलिए हम सब इस ढंग से देख लिए और अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा आपका ये 7वां सवाल और मेरे लिए तो बुक है भाई, तो आपके लिए सवाल तो वहां पे है। तो देखिए इसमें बोल कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार संचार वाली मीनार है के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मैं सवाल बोलता हूँ जो आप देख लीजिए ठीक से। इसमें बोल रहा है ना कि एक भवन है, ऐसे कर करके भवन है, मान लेते कितना थोड़ा और छोटा भवन बनाते हैं क्योंकि मीनार भी बनाना है। बोल रहा है 20 मीटर ऊंचा भवन, वाला भवन है, कितना ऊंचा है भाई, तो 20 मीटर ऊंची भवन है। बोल रहा है भवन पर एक मीनार हम लगा दिए, क्या लगा दिए मीनार है, यानी संचार वाला मीनार ऐसे करके टावर एक है, इस पे मीनार है। मीनार पे एक क्या है, तो ये वाला क्या है, तो एक भवन पे क्या है, तो एक मीनार है। भवन पे क्या है भाई, एक मीनार है, संचार मीनार है, ये वाला संचार मीनार है। अब देखिए अब वो बोल रहा है कि भूमि पर एक बिंदु है, ये वाला भूमि ऐसे करके भाई इस पे एक बिंदु है। ये बोल रहा है ना कि जो संचार का पाद यानी शिखर है किसका, तो भवन का शिखर, वहां से इसका कोण कितना है, तो 45 डिग्री। और फिर जो ए वाला है संचार का जो मीनार वाला जो है वहां से इसका कोण कितना बना रहा है भाई, तो 60 डिग्री है वाला सवाल आपसे बोल रहा है। देखिए सवाल क्या बोल रहा था, तो बोल रहा था कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है जिसमें कोण बना रहा है भूमि के एक बिंदु पर, जो एक बिंदु से देखा तो बोल रहा है कि पूरा अगर हम लोग देखेंगे मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहा है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 45 डिग्री बोल रहा है। मैंने अगर पूरा की बात करें तो 60 डिग्री और अगर इतना की बात करें तो कितना 45 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। तो चलिए हम सब ले लेते हैं पहले A B C D। हम लोग ऐसा करके ट्रायंगल ले लिए, हमको निकालना AB है। हम लोग देखेंगे कि CD दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है, तो हम लोग CD को कॉमन कर लेते हैं। देखिए हम लोग पहले चल देते हैं किसमें भी चल दीजिए, तो ACD में चल देते हैं। तो ट्रायंगल किसमें हम लोग त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ABCD में देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर tan 60, हम लोग को tan लगेगा तो tan 60 डिग्री बराबर कितना, तो AC कितना हो जाएगा भाई AC और बटा में कितना हो जाएगा, तो CD। तो AC और बटा में कितना हो जाएगा CD। अच्छा देखिए तो tan 60 का वैल्यू कितना, तो √3 बराबर AC। अच्छा देखिए तो AC है तो इसको AB और प्लस में BC बोल ही सकते हैं, तो कितना बोल देंगे AC की जगह, तो AB और प्लस में कितना BC और बटा में कितना CD है, तो CD कर दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमको AB का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन BC का वैल्यू मालूम है, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे ऐसे ही √3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो √3 बराबर तो AB
और प्लस में कितना हो जाएगा, BC के जगह कितना लिख देंगे तो 20, तो 20 और बटा में कितना CD। हम लोग यहाँ से CD बराबर अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो CD बराबर कितना, तो AB प्लस 20 और बटा में कितना हो जाएगा √3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं BCD में, तो ट्रायंगल BCD में तो देख लेते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में देखिए तो BCD में कितना डिग्री बना था, तो 45 डिग्री। अब देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल का, अगर ये वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक 45 हो जाए ना, तो जितना भुजा वाला रहेगा ये वाला भी उतना हो जाएगा। माने BC 20 है तो CD भी कितना 20 हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना लिख देंगे tan 60 डिग्री, tan 45 कितना tan 45 डिग्री बराबर कितना, तो BC, तो BC भाई, और बटा में कितना CD, तो CD कर लिए। देखो तो tan 45 का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू कितना था 20, BC का वैल्यू कितना 20 और बटा में CD, तो CD। ठीक है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 20 मीटर। इक्वेशन 2 कर लेते हैं। देखिए तो CD का वैल्यू यहाँ पर भी CD बराबर ये वाला और यहाँ पर भी CD, तो 1 और 2 से किसी से देख लेते हैं समीकरण, 1 और किसी से 2 से देख लेते हैं, दोनों इक्वल है सर। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 20 बराबर कितना AB और प्लस 20 और बटा में कितना √3, इधर √3 आकर के गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में AB प्लस 20 बराबर कितना, तो 20 √3। हम लोग 20 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा AB बराबर 20 √3 और माइनस में कितना हो जाएगा 20 होगा। देखिए तो AB बराबर कितना, तो दोनों में 20 कॉमन है तो 20 ले लिए सर। इसमें कितना बचा √3 और इसमें कितना बचा -1, और शायद आपका ये आंसर देता है कितना, तो 20 और √3 -1, ये आपका इतना मीटर क्या हो जाएगा, इतना आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछ कर रहा था AB माने मीनार की, जो मीनार था, संचार मीनार था, उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो गया, तो 20 इंटू √3 -1। इसे और आप करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं 20 और इंटू √3 का वैल्यू कितना 1.732 और माइनस में यहाँ से कर दिया तो कितना हो जाएगा 20 और गुना में कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.732। इसी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 2 दूना 4, 3 दूना 6 और फिर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और आप 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14.64। तो आप इतना लिख सकते हैं 14.64, इतना मीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे आंसर लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 ही गलती हो गया, शायद कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो नहीं सही है, सही है। देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 14.64 इतना मीटर है, तो फिर बोल देंगे कितना, तो 20 इंटू √3 -1। आपके बुक में यही आंसर दिया तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा 8 नंबर सवाल, और देखिए 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। 1 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहने का मतलब देख लीजिए, अगर ऐसे करके रहा होगा, मान लेते हैं कि वाला पेडस्टल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेडस्टल रहा होगा और इधर में क्या है, तो मूर्ति है कितना, तो 1.6 मीटर का, कितना क्या भाई, तो 1.6, ये वाला 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। फिर बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लेते हैं कि भूमि ऐसे करके है और कहता है कि भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है इसमें कि उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। माने इसी वाला बिंदु से जो पेडस्टल का शिखर है इसका कितना बोल रहा है, तो 45 डिग्री। कहने का मतलब सर ये वाला कितना होगा, तो 45 डिग्री रहा होगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि 45 डिग्री, तो पेडस्टल की ऊंचाई, मान लीजिए सर पेडस्टल है और ये वाला क्या था, मूर्ति। तो हमसे बोल क्या रहा है, पेडस्टल की, हमसे पूछ रहा है कि पेडस्टल की लंबाई, मान ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं, इसमें नाम लेते हैं A, B, C और D रख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है सर BC, हमको AB दे दिया है और CD नहीं दिया है, हमको एंगल दोनों दिया है, एक 45 डिग्री, यानी हम लोग त्रिभुज BCD में चलेंगे तो 45 और त्रिभुज ACD में चलेंगे तो 60 लेना पड़ेगा। तो चलिए हम सब पहले ट्रायंगल देख लेते हैं ACD में। किसमें देख लेते हैं, तो ट्रायंगल ACD में हम लोग ट्रायंगल ACD में देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा सर, 60 डिग्री वाला हमको निकालना ए वाला है, और इसमें तो हम ये दोनों में रिलेशन देख लेंगे तो कौन सा दे देगा, tan 60 डिग्री, tan देगा रिलेशन, तो हमको कौन हो जाएगा tan 60, तो आ जाएगा मेरे पास में AC और बटा में कौन सा CD। देखिए तो tan 60 का वैल्यू कितना सर, तो √3। अच्छा AC है तो AC को AB और प्लस BC तो बोल ही सकते हैं, तो इसी को लिख देंगे AB, AC को लिख देंगे AB और प्लस में कितना लिख दिया BC और बटा में कौन सा हो जाएगा CD। अच्छा देखिए तो हमको यहाँ पर आ गया। अब देखिए जरा बात, √3 है तो सर √3 लिख दिए और ऐसे करके बराबर। AB का वैल्यू मालूम है क्या, हाँ सर कितना है, तो 1.6, तो 1.6 प्लस BC, क्या BC का वैल्यू मालूम है, नहीं, BC तो निकालना है तो BC को 20 रहने दिए और बटा में कितना CD, तो CD। अच्छा CD को अगर इधर लेके जाएंगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो हम लोग कितना कर सकते हैं, CD बराबर कितना, तो 1.6 प्लस में BC और बटा में कितना हो जाएगा √3। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग।
अब जरा चल लेते हैं कौन सा, तो त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में, तो ट्रायंगल बीसीडी में, अगर ट्रायंगल बीसीडी में चलेंगे सर, तो देखिए तो मेरे पास में कौन सा आएगा 45 डिग्री वाला, और 45 से तो बीसी और सीडी कौन सा हो जाएगा बराबर। अभी देख लेते पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, तो पिछले क्वेश्चन में देखिए तो बीसीडी में कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर कितना होगा, तो बीसी और बटा में कितना सीडी। tan 45 का वैल्यू 1 सर, तो कितना हो जाएगा बीसी और बटा कितना हो जाएगा सीडी, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास में सीडी बराबर क्या लिख देंगे बीसी, सीडी बराबर क्या हो जाएगा बीसी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर CD बराबर ए था और यहाँ पर CD बराबर BC, तो अगर 1 और 2 से देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे इक्वेशन 1 और इससे 2 से, तो क्या देख लेंगे सर, दोनों में CD बराबर था, कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर 1.6 प्लस BC और बटा में कितना √3। ये वाला इक्वेशन 1 था, ये वाला इक्वेशन 2, दोनों बराबर है, दोनों में CD बराबर, तो इधर भी बराबर हो जाएगा। इधर देखिए तो √3 आकर के मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √3 BC बराबर कितना, तो 1.6 और प्लस में कितना हो जाएगा BC। इधर BC प्लस में सर इधर आ गया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा √3 BC और माइनस में कितना हो जाएगा BC बराबर 1.6। हम BC कॉमन ले लेंगे सर, तो कितना हो जाएगा इसमें √3 और माइनस में 1 बराबर 1.6। इधर से अगर BC रोकना चाहेंगे, BC हमको निकालना है, तो BC रोकेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 और बटा में कितना √3 माइनस में 1। देखिए तो माइनस वाला तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस वाला से, तो √3 और प्लस में 1 हम लोग बटा में कितना कर देंगे √3 और प्लस में 1 कर देते हैं। देखिए तो नीचे ऐसा नहीं लग रहा कि a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, तो कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो BC बराबर कितना सर 1.6 और इंटू में √3 प्लस 1 और बटा में कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा सर 1.6 और इंटू में √3 प्लस 1 और बटा में कितना 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2 से कट जाएगा सर 1.6 कितना बार में, तो 0.8 बार में, और ये आपका जाएगा कितना, तो 0.8 और इंटू में √3 प्लस में 1 और ये इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो देखिए आपको ये पूछ रहा था कि पेडस्टल की लंबाई, तो पेडस्टल BC था और BC का वैल्यू कितना आ गया, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और ये आपका रहा। तो देखिए हम सब आज फिर से 4 सवाल देखें, फिर से हम लोग अगले वीडियो में अभी सवाल को देखेंगे। बस आप मेहनत करते रहे, मेहनत से न कतराएं, मेहनत करें, मेहनत करना ही पड़ता है भाई, क्योंकि जब भी अच्छा काम करना तो हमको मेहनत तो करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि आपके लिए दिन दिन ना पता चलेगा, रात रात ना पता चलेगा कि क्या है दिन क्या रात, आपको सब एक जैसा लगेगा। तो बस आप मेहनत करते रहे, मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप एक अच्छे फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आप मेहनत करते रहे, मैं भी मेहनत करता रहूंगा, और आप आगे भी सवाल को देखें, फिर मैं अगले वीडियो में आपके सामने इस सवाल को पेश करूंगा, बहुत जल्दी अगला वीडियो भी आएगा। और भी बहुत सारा सवाल, अभी बहुत सारा मैं वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाया हूँ, या तो वो साइंस का हो या तो फिर मैं SST का भी कुछ कुछ वीडियो डाला भी हूँ और भी डालूंगा। तो आपको जैसा भी लगता हो कि सर इस सब्जेक्ट में कुछ कठिनाई हो रही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट कर दें, मैं उस वीडियो पे, मैं उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो जरूर दूंगा। तो चलिए हम सब फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।